फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको रचना शारीर का पेपर 1 का लास्ट चैप्टर चल रहा है, मीन्स कि केश दंत नख शारीर चल रहा। इसका पार्ट 1 मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने केश के बारे में बताया था और पार्ट 2 में मैं आपको दंत के बारे में बताऊंगा, यानी कि दांत के बारे में, ठीक है। तो दंत में क्या है कि हमारे आचार्य जो योग रत्नाकर थे, उनके अनुसार क्या है, उन्होंने बोला था कि दंत भी क्या है, एक प्रत्यंग है। उन्होंने क्या बोला, योग रत्नाकर के अनुसार दंत क्या है, दंत एक प्रत्यंग है। क्या है, दंत एक प्रत्यंग है। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक सेकंड पॉइंट और क्या कर लेंगे, आपने संस्कृत अभी पढ़ी होगी। संस्कृत में क्या है कि पाणिनि व्याकरण है। क्या है, पाणिनि व्याकरण। तो पाणिनि व्याकरण में क्या है कि दंत का उच्चारण स्थान बताया गया है, ठीक है। पाणिनि व्याकरण में दंत का उच्चारण स्थान बताया गया है, मतलब कि वहाँ पर भी दांतों के बारे में बात की गई है। दंत का वर्णन वहाँ भी है। वर्णन का मतलब केवल इतना ही है कि बस दांत से कौन सा शब्द बोला जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया है, क्लियर। और उसका मतलब उच्चारण स्थान बताया गया है, ठीक है। और दांत के पर्याय बता देते हैं। दांत के पर्याय, सॉरी पर्याय गलत लिख दिया, दांत के पर्याय, ठीक है। तो दांत के पर्याय क्या क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएगा। क्या होगा, दर्शन। और क्या होगा, खादन होगा, खादन। रादन भी होगा, ठीक है। द्विज भी होगा, द्विज, क्लियर। और आदि और भी होते हैं, ठीक है। आदि, इतने पर्याय याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चन अगर लिखने के लिए आएगा तो पर्याय लिखना होगा, ठीक है। और मैं क्या बताऊँ आपको, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ। दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, 32 होती है, ठीक। 32 में दो चीज़ें होती हैं, 32 में दो चीज़ें होती हैं। 24 क्या होते हैं, 24 द्विज होते हैं। क्या होते हैं, द्विज, द्विज जात। क्या, द्विज जात। और अब 24 हो गए, 32 में बचे कितने, 8 बचे। 8 क्या होते हैं, 8 होते हैं सकृत जात। क्या होते हैं, सकृत जात। इतना समझ में आया दांतों के बारे में, सकृत जात। तो ये तो हो गई दांतों की संख्या के बारे में बात हो गई। चलिए आगे, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए फिर। दांतों का प्रमाण कितना होता है, दांत का प्रमाण कितना होता है, 2 अंगुल होता है। कितना, 2 अंगुल, क्लियर। दांतों का प्रमाण 2 अंगुल होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट क्या है, दशनास्तु रोचकानी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, दशनास्तु रोचकानी। इसका मतलब क्या होता है, दांत क्या होती है, रोचक अस्थिर होती है, ठीक है। दांत क्या है, रोचक अस्थिर। रोचक कहानी मतलब क्या होता है, रोचक, ठीक है, रोचक। दांत क्या होती है, रोचक अस्थिर होती है, ठीक। दंतों का भेद काल क्या है,
यदि 8वें महीने में दांत आएंगे तो क्या होगा? दीर्घायु होगा। यदि 8वें महीने में, मंथ याद करिएगा, 8वें महीने में दांत आएंगे तो दीर्घायु होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि चौथे महीने में दांत आएंगे तो अल्पायु होगा। ठीक है, चौथे महीने में अगर दांत आएंगे तो वो क्या होगा? अल्पायु होगा। याद रखिएगा, 8वें महीने में दीर्घायु होगा, चौथे महीने में अल्पायु होगा। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्थ मास में दंत दुर्बल शीघ्र गिरने वाला होगा। ठीक, चौथे मास में क्या होगा? दंत दुर्बल होंगे और शीघ्र गिरने वाले होंगे। फिर क्या है? बहुत से रोगों से युक्त होंगे। क्या होगा? बहुत से रोगों से युक्त होगा। ये चौथे महीने की बात हो रही है। चतुर्थ मास में क्या होगा? दंत दुर्बल होंगे और शीघ्र गिरने वाले होंगे, जल्दी गिर जाएंगे। और क्या होगा? बहुत से रोगों से युक्त होंगे, उसमें कई रोगों से वो युक्त होगा दांत। फिर पांचवा मास, पंचमास की बात की जा रही है। दंत हिलने वाले, हर्ष आदि अन्य रोगों से युक्त होते हैं। पांचवें महीने में क्या होता है? दांत हिलने वाले होते हैं, हिलते हैं दांत। हर्ष आदि अन्य रोगों से युक्त होते हैं। ठीक, आदि अन्य रोगों से युक्त होते हैं पांचवें मास के दांत। छठे मास में क्या होता है? षष्ठ मास में दंत प्रतीप यानी टेढ़े मेढ़े होते हैं, मैले होते हैं, विवर्ण होते हैं, यानी कि रंग नहीं होता उनमें। कृमि से भरे हुए होते हैं। ठीक है, कृमि से भरे हुए होते हैं। तो क्या बोला है कि दांत जो छठवें महीने में होते हैं वो प्रतीप यानी कि टेढ़े मेढ़े होते हैं, मैले होते हैं, विवर्ण होते हैं, उनका वर्ण नहीं होता। ठीक, कृमि से खाए हुए होते हैं। क्या होते हैं? कृमि से खाए हुए होते हैं, यानी कि कीड़े लगे हुए होते हैं। क्लियर? आइए सातवें मास की बात करते हैं। सातवें महीने में क्या होगा? दंत दो जड़ वाले होते हैं। क्लियर? दो जड़ मतलब दो जड़ से होते हैं, एक साथ दो दांत निकलना, एक साथ दो दांतों का निकलना, उसे क्या कहते हैं? दो जड़ वाले कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये दांत बनाया। ठीक है, ये दांत बनाया, अब यहीं से एक दांत और निकल आए तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इसे दो जड़ वाले कहेंगे। क्लियर? इसे दो जड़ वाले दांत कहेंगे। तो क्या बोला है कि सप्तम मास में दंत क्या होते हैं? दो जड़ वाले होते हैं, एक साथ दो दांत निकलते हैं। ठीक है, और रेखा युक्त होते हैं, रुक्ष होते हैं, विषम होते हैं तथा आगे उभरे हुए होते हैं। क्या क्या होते हैं? रेखा युक्त होते हैं, उसमें लाइनिंग रहेंगी, रुक्ष होंगे, ड्राइनेस रहेगी, विषम होते हैं। ठीक है, सम नहीं होते, विषम आगे पीछे टेढ़े मेढ़े होते हैं तथा आगे उभरे हुए होते हैं। उभरे हुए, ध्यान रखिएगा, आगे उभरे हुए होते हैं यानी निकले हुए रहते हैं। ठीक है, ये हो गई दांत की बात। अब आठवें महीने की बात करते हैं। आठवें महीने में क्या होगा? सर्वगुण संपन्न, मतलब कि प्रशस्त दांत होंगे। ठीक है, सर्वगुण संपन्न होंगे किसमें? आठवें महीने में। सबसे बेस्ट क्या होगा? आठवें महीने का होगा। इसमें क्या होगा? सर्वगुण संपन्न होते हैं। फिर क्या है? प्रशस्त दांत या दंत संपत्ति, तो अच्छे दांतों की बात की जाएगी। अब अच्छे दांत क्या होते हैं? प्रशस्त दांत कैसे होते हैं? जिसके पूरे दांत हों, कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट टीथ। क्या हो? कंप्लीट टीथ। क्लियर? जिसके पूरे दांत हो, कंप्लीट टीथ हो। घनता होनी चाहिए, घने हाँ दांत होने चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? घनता होनी चाहिए, घने होने चाहिए दांत। चिकने होने चाहिए, खुरदुरे नहीं होने चाहिए। ठीक है, चिकने होने चाहिए। स्निग्ध होने चाहिए। क्लियर? स्निग्ध होने चाहिए। दूध के दांत थोड़ा उठे हुए होना चाहिए, और जो दूध के दांत होते हैं वो क्या होने चाहिए? थोड़े उठे हुए होने चाहिए दूध के दांत। ये थी हमारे प्रशस्त दांतों की बात की जा रही थी। ये प्रशस्त दांतों की बात थी। अब हम बात करेंगे अप्रशस्त की, कि अप्रशस्त यानी कि बेकार दांत कैसे होते हैं, विकृत दांत कैसे होते हैं। तो क्या है? दांतों का हीन होना। क्या होना? दांतों का हीन होना। वय के अनुसार अधिक या कम होना, या वय मतलब क्या होता है? एज।
वह मतलब क्या होता है, एज। वह का मतलब एज होता है, यानी कि या तो काल भी बोल सकते हैं आप। वह मीन्स एज या काल। तो क्या बोला है, दांतों का हीन होना, वय के अनुसार अधिक या कम होना। नेक्स्ट क्या है, दूध जैसे सफ़ेद होना। अगर दूध के जैसे सफ़ेद दांत हैं तो समझ लीजिए कि वो गड़बड़ दांत हैं। मसूड़ों का अलग अलग ना होना, ठीक है, मसूड़ों का अलग अलग ना होना। एक ही मसूड़े सब चिपके हुए हों तो वो अप्रशस्त दांत होंगे, यानी कि गड़बड़ दांत होंगे, आपके विकृत दांत होंगे। असीत होना, काला होना। भाई दांत अगर काले हैं तो क्या अच्छे लगेंगे देखने के लिए, नहीं अच्छे लगेंगे। तो क्या होगा, ये अप्रशस्त होगा। मसूड़ों का हिलना, अलग अलग ना होना, ठीक है। दूध जैसे सफ़ेद होना, ये सारे क्या थे, अप्रशस्त दांत थे। अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा एक चीज़ और बता दूं मैं बीच में, अस्थि जो है ना उसको उपधातु कहा गया है, सॉरी, ठीक है। अस्थि की उपधातु में गणना की गई है आचार्य सारंगधन के अनुसार, ठीक। आचार्य सारंगधर के अनुसार अस्थि क्या बोला गया है, उपधातु बोला गया है अस्थि, ठीक है। मतलब दांत जो है वो अस्थि का उपधातु बोला गया है। ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ ऐसे पॉइंट बना के। दंत को अस्थि की उपधातु बोला गया है। किसने बोला, आचार्य सारंगधर, ठीक है, सारंगधर। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लीजिएगा। ये किसके अनुसार है, आचार्य सारंगधर के अनुसार। क्लियर। ये आचार्य सारंगधर के अनुसार आचार्य सारंगधर ने क्या बोला है, दंत को अस्थि की उपधातु कहा है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। ये है हमारा टीथ का डायग्राम। क्या है ये, टीथ का डायग्राम है। तो इसमें क्या दिखाया है, ये टॉप टीथ मतलब क्या होता है, ऊपर के दांत। टॉप टीथ का मतलब क्या होता है, ऊपर। ये कहाँ, हमारे मुंह के ऊपर के दांत हैं, ठीक है। अब दांतों को बांटा गया है, इनके पार्ट्स किए गए हैं। तो ये इधर के 4 दांत, यहाँ से यहाँ तक, ये 4 दांत क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं, ठीक है। फिर ये सी से क्या होता है, ये वाला, ये क्या है, ये है आपका कैनाइन। क्या होगा, कैनाइन होगा। पी वाला, ये एक पी है, ये क्या है, प्रीमोलर हैं। और ये एम वाले जो 3 हैं ये क्या हैं, मोलर हैं। तो आई बात समझ में। ये इधर के 4 दांत जो हो गए, ये हो गए आपके इंसीजर। इधर का एक दांत क्या होगा, कैनाइन। इधर के 2 दांत क्या होंगे, प्रीमोलर। इधर के ये 3 दांत क्या हो जाएंगे, मोलर, ठीक है। ये तो हो गया टॉप की बात। अब बॉटम की बात, यानी कि नीचे के दांतों की बात की जाए तो नीचे के ये 4 दांत क्या हो जाएंगे, इंसीजर हो जाएंगे। ये एक दांत क्या हो जाएगा, कैनाइन। इधर के ये 2 दांत क्या हो जाएंगे, प्रीमोलर। और ये 3 दांत क्या होंगे, मोलर होंगे, ठीक है। दोनों एस्पेक्ट में बता दिया गया है, टॉप का भी बताया गया और बॉटम का भी बताया गया है। ये देखिए, आई से क्या होगा, इंसीजर होगा, आई से इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर, ठीक है। ये हमारा टीथ है। ये क्या है, ये टीथ, टीथ का स्ट्रक्चर है, अच्छे से देखिए। तो टीथ में आपका इतना पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाता है, क्राउन। क्राउन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्राउन, ठीक है। बीच में थोड़ा सा इतना पार्ट क्या कहलाएगा, नेक कहलाएगा। ये क्राउन हुआ, ये नेक हुआ। अब इस नेक के नीचे पूरा एंड तक क्या हो जाएगा, रूट होती है, यानी कि जड़ होती है, दांतों की जड़ होती है, ठीक है। ये क्या होती है, दांतों की
जड़प होती है। आया समझ में डायग्राम? बढ़िया, अच्छे से पढ़ते हुए चलिए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक। क्वेश्चन इन्हीं में से आने, ये कंटेंट बहुत इधर उधर से मतलब खींच तान के और अच्छे से सर्च करके ये बनाया गया है नोट्स। बस इसको आप उतार लीजिए, इस नोट्स को रट्टा मार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दंतों भेद का कारण एवं अकारण क्या है। तो कन्याओं के दांत जल्दी निकलते हैं, ठीक है। कन्याओं के दांत क्या होते हैं, जल्दी निकलते हैं तथा कष्ट भी कम होता है। क्या होता है, कष्ट भी कम होता है। दांत जल्दी निकलते हैं और कष्ट भी कम होता है, ठीक। क्योंकि उनके दंत क्या होते हैं, सुस्थिर होते हैं, यानी सछिद्र होते हैं और मृदु होते हैं। क्या बोला गया है, कन्याओं के दांत जल्दी निकलते हैं, ठीक है, तथा कष्ट भी क्या होता है, कम होता है। क्योंकि उनके दंत क्या होते हैं, सुशिर होते हैं। याद करना होगा, सुशिर होते हैं और मृदु होते हैं। सुशिर होते हैं और मृदु होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लड़कों के दंत देर में निकलते हैं तथा कष्ट भी अधिक होता है क्योंकि उनके दंत घन एवं स्थिर होते हैं, ठीक है। क्या बोला, लड़कों के दंत जो हैं वो देर में निकलते हैं। लड़कों के दांत देर में निकलते हैं तथा कष्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। कष्ट क्या होता है, अधिक होता है क्योंकि उनके दंत क्या होते हैं, घन होते हैं और स्थिर होते हैं। क्लियर, उनके दंत जो है वो घन होते हैं और स्थिर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अष्टांग संग्रह के अनुसार, अब अष्टांग संग्रह की बात करते हैं। दंतोत्पत्ति का मूल कारण अस्थि एवं मज्जा है। याद करिए इस पॉइंट को, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। दंतोत्पत्ति का मूल कारण क्या है, दंतोत्पत्ति का मूल कारण अस्थि और मज्जा है। दंतोत्पत्ति का मूल कारण क्या है, अस्थि और मज्जा है। इसमें स्टार बना दूं क्या मैं, याद करना है। नेक्स्ट क्या है, दूध के दांत जितने महीने में आते हैं उतने ही वर्ष में गिर जाते हैं। याद करने वाली लाइन है ये, दूध के दांत जितने महीने में आएंगे उतने ही वर्ष में गिर जाएंगे, ठीक। महीने में आएंगे और वर्ष में गिर जाएंगे। क्लियर, जितने महीने में आएंगे उतने ही वर्ष में गिर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धातुओं के पुष्ट एवं अपरिपक्व होने पर, ठीक है, धातुओं के पुष्ट एवं अपरिपक्व होने पर फिर से दांत का निकलना होता है, ठीक है। यदि दांत जो है हमारे वो पुष्ट और अपरिपक्व होंगे तो क्या होगा, दांत फिर से निकल जाएंगे। क्लियर, दांत फिर से निकल जाएंगे। यही कारण है कि वृद्धावस्था वाले व्यक्ति के दांत फिर से नहीं निकलते हैं। यही कारण है कि वृद्धावस्था वाले जो होते हैं व्यक्ति, वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों के दांत फिर से नहीं निकलते हैं। फिर से क्या होते हैं, नहीं निकलते हैं। भाई जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दांत क्या होते हैं, पुष्ट होते हैं और परिपक्व होते हैं, इसलिए उनके दांत निकल आते हैं। लेकिन वृद्धावस्था में क्या होता है, उनके दांत नहीं निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दांतों के नाम एवं संख्या भेद। अब इनके देखिए, पहले मैंने आपको बता ही दिया था 32 दांत होते हैं, ठीक है। तो उनका विभाजन भी मैंने कर दिया था, 24 और 8 में किया था। 24 द्विज जात होते हैं और 8 क्या होते हैं, सकृत जात होते हैं, ठीक है। आइए फिर से देख लेते हैं एक बार। मनुष्यों के दांत कितने हैं, 32 होते हैं। मनुष्यों के दांत 32 होते हैं। ये एडल्ट की बात की जा रही है, बेबी और चिल्ड्रन में कम होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, 8 सकृत जात यानी केवल एक बार जन्मे वाले, ठीक है। 8 दांत ऐसे होते हैं, 8 दांत ऐसे होते हैं जो केवल एक बार जमते हैं, ठीक है। सकृत जात का मतलब क्या होता है, एक बार जमने वाले। क्लियर, ठीक, एक बार जमने वाले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द्विज 2 बार पैदा होने वाले होते हैं। द्विज क्या होते हैं, 2 बार। वो नाम से ही समझ में आ रहा है, द्विज मतलब 2, तो 2 बार पैदा होने वाले होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ऊपर की पंक्ति में बीच में 2 दांत का नाम राजदंत होता है, ठीक है। ऊपर की पंक्ति जो होती है उसमें बीच में 2 दांतों का नाम क्या होता है, राजदंत होता है, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, इंसीजर। राजदंत को ही क्या बोला है, इंसीजर। लिख दूं क्या, लाओ लिख ही देता हूँ। क्या बोला है, राजदंत।
राजदंत का मतलब क्या होता है? इनसीजर, ठीक है, INCISOR, इनसीजर होता है। और फिर क्या बोला गया है? इन्हें पवित्र माना गया है, इनके खंडित होने पर श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते हैं, ठीक है। इन्हें क्या माना गया है? पवित्र माना गया है। क्या माना गया है भाई? पवित्र माना गया है। और इनके खंडित होने पर क्या नहीं करते? श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते। इनके खंडित होने पर श्राद्ध वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला दांत क्या था? कैनाइन, ठीक है। कैनाइन को क्या कहते हैं? कैनाइन को वस्त शायद कहते हैं, ध्यान नहीं आ रहा। वस्त मैं लिख दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। शायद वस्त कहते हैं कैनाइन को। तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी? CANNINE, ठीक है, कैनाइन। क्लियर? एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, कैनाइन को वस्त कहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो एक बार चेक कर लेंगे। और कैनाइन की स्पेलिंग भी गड़बड़ है। कैनाइन की स्पेलिंग क्या होती है? CANINE, कैनाइन, का नाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रीमोलर होते हैं ना, प्रीमोलर होते हैं। तो प्रीमोलर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? दंष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? दंष्ट्र। क्या कहते हैं इसको? प्रीमोलर कहते हैं, ठीक है, प्रीमोलर कहेंगे। क्लियर? अच्छा, अगला दांत क्या होता है? हानव्य कहते हैं। किसको? मोलर को। हानव्य याद करना होगा ये, ठीक है। हानव्य क्या कहते हैं? किसको? मोलर को कहते हैं, मोलर को, ठीक। ये सारे क्या हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको याद करना होगा। और इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वस्त को, ठीक है, कैनाइन को। तो ये हो गई बात। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ मैं। इसका जो दांत का है ना, संधि में भी इसको देखा गया है, ठीक है। संधि जो चैप्टर है, संधि में भी इसको देखा गया है। अच्छा, संधि में क्या बोला गया है, मैं लिख देता हूँ एक बार आपको, ताकि आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। संधि में इसको उलूखल संधि में रखा गया है, ठीक है। दंत जो होता है उसको संधि में दंत को उलूखल संधि बोला गया है। क्या बोला गया है भाई? उलूखल संधि। दंत क्या है? उलूखल संधि है। और क्या बोला गया है? अचल संधि बोलते हैं, मतलब जो चल ना पाए वो, उसे क्या कहेंगे? अचल संधि। तो दंत को और क्या बोला गया है? अचल संधि। दंत को और क्या बोलते हैं? अचल संधि बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, सुश्रुत जो थे, आचार्य सुश्रुत हमारे, उन्होंने क्या बोला? दांत को एक, मतलब दंत रोग और दंतमूलगत रोग, दोनों को क्या बताया? अलग अलग बताया है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने दंत रोग और दंतमूलगत रोग, किसको किसको मैं लिख देता हूँ, दंत रोग और दंतमूलगत रोग, ठीक है। एक हो गया दंत रोग, एक हो गया क्या? दंतमूलगत रोग। इनको क्या बोला है? इनको क्या बोला है? अलग अलग बोला है। ये दोनों एक चीज़ नहीं बोला है, ये दोनों अलग अलग बोला गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो अलग अलग बोल तो दिया, अब ये आते कहाँ पे हैं? मुखगत रोग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मैं एरो बना के लिखता हूँ, ये मुखगत, 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 ये क्या होते हैं? मुखगत रोग के अंतर्गत, ठीक है, आते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, कभी कभी होता क्या कि अगर अस्थि वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? अधिदंत कहते हैं, ठीक है।
अस्थि वृद्धि हो रही है तो अधिदंत कह देंगे। ठीक, तो दांत के बारे में मैंने इतना समझा दिया आपको। इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, जो भी है बस इसी में से आना है। ठीक है, तो ये पूरा आप अच्छे से रट्टा मार लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, और कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सेंड कर सकते हैं। ठीक, मैं उसको आपको बताऊंगा क्या करना है और कैसे। ठीक, मैं बताऊंगा आपको उसको। और अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल को, अपने बैचमेट्स को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लोगों से भी करवाइएगा सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक, थैंक यू।